28वीं हनुमान घाट की बैठक। इस स्थान पर आचार्य श्री ने संन्यास ग्रहण करके अन्न जल का त्याग किया था। आचार्य श्री जब पृथ्वी परिक्रमा करते हुए गंगा सागर पधारे तब वहां उन्हें पहली बार भगवद आज्ञा हुई कि आप अब गोलोक पधारिए, परंतु भागवत जी की टीका लिखनी बाकी थी और देवीय जीवों को प्रभु की शरण में लेने हेतु सेवा मार्ग प्रकट करना था, तो आचार्य श्री ने प्रभु की पहली आज्ञा को स्वीकार नहीं किया। दूसरी बार भगवद आज्ञा जब वे पृथ्वी परिक्रमा करते हुए मधुबन में पधारे वहां पर प्राप्त हुई, परंतु जिस कार्य हेतु उनका पृथ्वी पर प्राकट्य हुआ वह कार्य अभी भी शेष था। आचार्य श्री जब अडेल में विराज रहे थे तब तीसरी बार भगवद आज्ञा हुई गोलोक पधारने की, परंतु पूर्व की 2 आज्ञाओं को स्वीकार नहीं करने का दुख ऐसा हुआ कि उस व्यथा की व्याख्या करते हुए आचार्य श्री ने अंतःकरण प्रबोध ग्रंथ की रचना की। तीसरी आज्ञा को स्वीकार करते हुए आचार्य श्री ने संन्यास लेने का विचार किया, परंतु संन्यास लेने से पूर्व घर के सभी सदस्यों की आज्ञा लेना आवश्यक है। एक प्रसंग के अनुसार एक बार ऐसा संयोग बना कि घर की यज्ञशाला में भयंकर आग लग गई। आचार्य श्री तब वहीं पर उपस्थित थे। तब आचार्य श्री की धर्मपत्नी महालक्ष्मी जी ने घबरा कर कहा कि आप बाहर निकलिए, घर से बाहर निकलिए। तब आचार्य श्री यह सुनकर घर से बाहर निकल आए और कहा, देवी आपने कहा बाहर निकलिए तो मैं घर से बाहर निकल आया। इसे आपकी अनुमति मानकर मैं संन्यास लेने जा रहा हूँ। तब आचार्य श्री ने त्रिदंडीय संन्यास ग्रहण किया। 1 सप्ताह के बाद वे काशी की ओर चल दिए और गंगा जी के पवित्र तट पर हनुमान घाट पर आकर विराजे। वैष्णवों की विनती पर आपने अपना अंतिम उपदेश 3.5 श्लोकों में रेत पर लिख दिया, जिसे मार्ग में शिक्षा श्लोक कहा गया। इसके पश्चात विक्रम संवत 1587 आषाढ़ शुक्ल तृतीया रविवार को मध्याह्न के समय आपने श्रीमद् भागवत के गोपी गीत और युगल गीत का गान करते हुए श्री कृष्ण का ध्यान करते करते गंगा जी में प्रवेश किया। तभी एक तेज पुंज वहां से निकलकर अनंत आकाश में विलीन हो गया। वहां उपस्थित समस्त वैष्णवों ने इस अलौकिक दृश्य को अपने नेत्रों से देखा। संप्रदाय में इसे आसुर व्याह मोह लीला कहा गया।